क्या दीपक दीवान आपने 2 दिन पहले यही बातें कही थी कि अरे भाई सर्वदलीय बैठक में ऐसा क्या डिस्कस करेंगे, पता तो सब कुछ है। और वही बातें आ रही हैं कि जी बीरेन्द्र सिंह को इस्तीफा देना चाहिए, अब उसमें 356 लगाया जाए या नहीं, एक प्रतिनिधि मंडल वहां पर जाएगा। ये बातें तो हमें पता हैं। मतलब कितने दिन और इंतजार किया जाएगा कि कार्रवाई क्या होगी वहां पर, यह बताने में या ये तय करने में। पूरे देश की नज़र लगी हुई थी इस बैठक पे कि इतने हल्ला होने के बाद भी अपोजिशन के सब लीडर्स ने अलग अलग बोला था कि यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था खराब है, सरकार फेल हो गई है वहाँ की, तो सेंटर शुड इंटरवीन। अब आज जो मीटिंग हुई है इसके बाद कम से कम कोई एक प्रेस रिलीज या ये कुछ विज्ञप्ति इशू तो होनी चाहिए, स्टेटमेंट कि सरकार ने क्या फैसला लिया, लोगों ने क्या, जो और पार्टीज हैं उन्होंने क्या सुझाव दिया और सरकार क्या करने जा रही है। कुछ तो लोगों को आश्वासन मिलना चाहिए, अभी तक तो कुछ खबर नहीं है। देखिए एक बात बिल्कुल साफ साफ है, केंद्र भी जानता है कि वहाँ की सरकार पूरी तरह से विफल रही है लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल करने में। और इस सिचुएशन में जहां जो दो समुदाय लड़ रहे हैं, मैतेई और कुकीज़, और वहां कुकी जो हैं वो तो मैतेई एरिया छोड़ के चले गए हैं, और वहां जो सरकार है बीरेन्द्र सिंह वो खुद मैतेई हैं। मुझे लगता है कि मैतेई लोग भी मैतेई सरकार की आवाज़ नहीं सुन रहे हैं, नहीं तो वहाँ पे जो आपने देखा सुरक्षा बलों के रास्ता रोका जा रहा है मैतेई औरतों की तरफ से। परसों सीबीआई टीम गई थी मणिपुर पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज, जिसके यहाँ से आर्मरी से वेपन्स लूटे गए थे, वो इन्वेस्टिगेट करने के लिए। उनको एंट्री नहीं मिली वहाँ पे क्योंकि औरतों ने बाहर से गेट ही घेराव कर दिया था। वो एक आध घंटा वहाँ वेट करके रिक्वेस्ट करी कि जाने दो, नहीं जाने दिया तो वो वापस चले गए। अब आप सीबीआई केस भी नहीं होने दे रहे, तो लॉ एंड ऑर्डर व्यवस्था कहाँ है सरकार वहाँ की? पिछले 24 घंटों में दीपक दीवान जो राज्य सरकार के मंत्री हैं सुसिंद्रो मैतेई, उनके घर पर गोदाम वाहनों में आग लगा दी गई, बीजेपी दफ्तर में फिर से तोड़फोड़ हुई है, फिर से आग के हवाले कर दिया गया है। ऐसा नहीं है कि वहां पर मामला शांत हो रहा है या काबू में लिया जा रहा है धीरे धीरे और यहां पर बढ़ा चढ़ाकर इन बातों को कहा जा रहा। कैसे कंट्रोल में होगा जब तक पब्लिक के पास जो पुलिस से लूटे हुए हथियार पब्लिक के डोमेन में हैं, करीब 3,500 के करीब अभी भी वहाँ पे जो सोफिस्टिकेटेड वेपन्स हैं, SLR है, AK-47 है, और करीब करीब 5 लाख एम्यूनेशन, 5 लाख एम्यूनेशन बहुत बड़ी मात्रा है। ये सब बाहर पब्लिक के पास है, तो वहाँ कैसे शांति बहाल हो पाएगी? और अभी जैसे कॉनरेड संगमा ने बोला, उन्होंने भी कहा, जो इनके सहयोगी हैं मणिपुर में, एनपीपी की सपोर्ट है बीजेपी गवर्नमेंट को वहाँ पे, उन्होंने भी ये कहा कि यहाँ पे प्रधानमंत्री और गृह मंत्री और मंत्रियों के साथ वहाँ जाएं, लोगों से बात करें। मुझे नहीं लगता कि वहाँ सुरक्षा की हालत देखते हुए जो एसपीजी अलाउ करेगी प्राइम मिनिस्टर को जाने के लिए। नहीं, कानून व्यवस्था, वो हालात तो बहुत खराब हैं। अब इसमें नहीं, कानून व्यवस्था का जो पहलू है, हिंसा है जी, और यूनिफाइड कमांड होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, जो वो मणिपुर हाई कोर्ट का फैसला था उसको एक बड़ी बेंच में या उसे मुलतवी क्यों नहीं किया जा सकता, उन पहलुओं पर तो मैं आऊंगा। लेकिन एक और पहलू है जिस पर हमने भी कम चर्चा की है, वो है द ह्यूमन एंगल, मानवीय पहलू। 60,000 लोग बेघर हो गए हैं, राहत कैंपों में, ट्रांजिट कैंप्स में, बहुतेरे दिल्ली आ गए सब कुछ छोड़ छाड़ के। और आज की सर्वदलीय बैठक में जो पूर्वोत्तर के लोग आए थे, उन्होंने सबसे अहम बात जो पॉइंट आउट की है वो कि वहां रसद ही नहीं मिल रही, लोगों के खान पान तक की व्यवस्था नहीं हो रही, जिनके अपने घर वो छोड़कर आ गए हैं। इसके लिए तो तत्काल हमें कुछ कदम उठाने होंगे ना। तो कैसे उठाएंगे कदम जब तक आप लोकल लोगों को नहीं कंट्रोल करोगे? अगर वो आप देखिए, अच्छा भला रास्ता खुल गया था हाईवे, जब से कुकी एरियाज में अनाज पहुंचना बंद हो गया, इम्फाल से आगे वो जाने नहीं दे रहे, उन्होंने फिर कांपोपी ब्लॉक कर दिया था। मैंने पिछली बार भी आपको ये बताया था।
तो जब दो समुदायों के बीच में इतनी आपस में घृणा पैदा हो गई, वो एम्बुलेंस में बच्चे को उसकी मां के समय जला दिया गया, ये सब इनह्यूमन एक्ट्स हैं। इसको कंडेम करना चाहिए था मुख्यमंत्री को। मुझे तो हैरानी होती है कि मुख्यमंत्री अभी तक पहली बार इम्फाल से बाहर निकले हैं, आज कहीं गए हैं किसी गांव में। मुझे हैरानी इस बात की हो रही है दीपक दीवान की वो मुख्यमंत्री पद पर अभी भी बने कैसे हुए हैं, वो मुख्यमंत्री कैसे बने हुए हैं, कैसे उन्हें मुख्यमंत्री रहने दिया जा रहा है, मुझे हैरानी इस बात की है। मेरे संदीप जी, मुझे लगता है कि ऐसे हालात हैं, अगर प्रेसिडेंट रूल लगाते हैं तो फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी सेंटर की हो जाती है, जवाबदेही सेंटर की हो जाएगी। इसीलिए शायद सेंटर को भी ये लग रहा है कि अभी इनको बनने रहने दो, कम से कम नाम के लिए चीफ मिनिस्टर तो हैं, कम से कम अपना जवाबदेही इनके सर पे आएगी। एक ये बात भी है। और दूसरी बात, मुझे लगता है कि हालात जैसे हैं ये बिल्कुल सिविल वॉर टाइप सिचुएशन है वहाँ। अब आप इसको यहाँ रोकना चाहेंगे या फिर थोड़ी देर और वेट करेंगे और किलिंग देख के फिर रिएक्ट करोगे? मुझे समझ नहीं आता सेंटर चुपचाप क्यों है, एक्शन क्यों नहीं ले रहे। आज जो सब आपकी सभी पार्टी ने एक मत होके ये तो बोला है कि वहाँ की सरकार विफल रही है, तभी वो सेंटर को कह रहे हैं कि आप एक्ट करिए। क्यों नहीं वो कह रहे कि बिरेन गवर्नमेंट को बोलो एक्ट करे, वो बोल रहे हैं सेंटर गवर्नमेंट शुड एक्ट।